जय सनातन भारत की। जिस तरीके से प्लास्टिक की रोटी खाकर भूख नहीं बुझाई जा सकती, जिस तरीके से केवल जल को देखकर प्यास नहीं बुझाई जा सकती, जिस तरीके से केवल ऑक्सीजन का आभास करके जिंदा नहीं रहा जा सकता, ऐसे ही बिल्कुल सही परमात्मा का चिंतन किए बगैर, सही धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण किए बगैर मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता। चिंतन, मनन और भजन उस परमात्मा का किया जाए जो वास्तव में हमारी प्यास, भूख और जीवन शक्ति को संचित करे। यदि प्लास्टिक की रोटी खाते अगर भूख बुझ जाए तो अच्छी बात है। आज तत्कालीन समय पे जिस तरीके से नए नए देवी देवताओं का उदय हो रहा है, कुछ कालखंड बाद उनका पतन भी हो जाएगा, लेकिन शाश्वत सनातन धर्म पद्धति द्वारा बताए गए मोक्ष के मार्ग को अपनाकर ही केवल मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। जिस तरीके से गेहूं, बाजरे, आटे की रोटी खाकर, फल खाकर और प्रकृति द्वारा प्रदत्त भोज्य पदार्थों का सेवन कर भूख को तृप्त किया जा सकता है, पानी को पीकर प्यास को तृप्त किया जा सकता है और हवा का ग्रहण कर जीवन शक्ति को संचित किया जा सकता है, वैसे ही वैदिक ज्ञान परंपरा द्वारा प्रदत्त किए गए मार्ग द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। हम अपने भगवानों के जीवन चरित्र का बार बार अध्ययन और बार बार चिंतन क्यों करते हैं? उसका प्रमुख कारण यह है कि उनके द्वारा किए गए मानवता के श्रेष्ठ कार्यों को हम धारण करें और उनके चरित्र पर चलकर एक श्रेष्ठ मानव जीवन व्यतीत करें। लेकिन चिंतन करें कि क्या हम जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उन देवी देवताओं के मार्ग का अनुसरण कर हम तत्कालीन समाज में जीवन व्यतीत कर सकते हैं? जब तत्कालीन समाज में उस चरित्रार्थ का चरित्र धारण करने के बाद हम श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो क्या उस व्यक्ति का चरित्रार्थ पूजने योग्य है? संपूर्ण विश्व में जितने भी चरित्रार्थ हुए, योगेश्वर योगीराज वासुदेव श्री कृष्ण जैसा चरित्रार्थ ना कोई पूर्व काल में हुआ, ना ही कोई भविष्य में होगा। योगेश्वर श्री कृष्ण जिनका चरित्रार्थ इतना महान, पवित्र और उत्तम था, जिनका अनुसरण देवता भी करना चाहते थे, देवता भी इच्छा रखते थे कि श्री कृष्ण जैसा चरित्रार्थ हम बनाएं। तो चिंतन करें उस श्री कृष्ण के चरित्रार्थ का हमने क्या कर दिया। मनुहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। आज श्री कृष्ण को संपूर्ण विश्व में लोग किसी भी दृष्टि से देखते हो, लेकिन भारत में श्री कृष्ण को केवल नाचने गाने वाला और 5-5 हजार रुपया में श्री कृष्ण ने लाए के नचा रहे हैं और बोली बुलवा रहे हैं कि भाई जा गाने पर नाचेंगे, कृष्ण भगवान और राधा जी जा गाने पर नाचेंगे। तो भाई चिंतन करो कि हमने अपने भगवानों को किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। भगवानों कहते होंगे कि देखो ये दुष्ट जो परमात्मा मान रहे हैं, तो देखो कैसी स्थिति कर रहे हैं, नचा रहे हैं, गा रहे हैं, मनोरंजन को साधन बना दिए भगवान। तो चिंतन अवश्य करो भाई, जा परमात्मा ने तुम्हारा निर्माण करो, बा परमात्मा ने सबसे श्रेष्ठ जो गुण तुम्हें दियो सभी जीवन में, बुद्धि बुद्धि। तो बुद्धि को मुख्य कार्य समाज में एक बेहतर व्यक्ति बनकर रहने का तो है ही। सबसे श्रेष्ठ कार्य बुद्धि का है तर्क करना। तो तर्क करने की विशेषताएं कहाँ समाप्त है गई? तो तर्क करो यार, क्या हमारे श्री कृष्ण ऐसे? तो ऐसे श्री कृष्ण को चरित्रात्म धारण करें। तो गर्व करो और धन्यवाद करो परमात्मा को कि सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को श्री कृष्ण जैसा सर्वोच्च चरित्रार्थ और मार्गदर्शक मिला, जिसने धर्म को गति ही नहीं दी, संपूर्ण मानवता को कर्मवाद का सिद्धांत भी दिया। तो भाई सनातन धर्मावलंबियों, श्री कृष्ण द्वारा बताए गए मार्गन पर चलो और श्री कृष्ण को सम्मान करो। थोड़ा बहुत 5-5 हजार रुपया में नचवा रहे हैं यार श्री कृष्ण ने, मनोरंजन को साधन बना दिया। तो बताओ कैसी भक्ति है तुम्हारी कृष्ण के प्रति? चिंतन अवश्य करो। जय सनातन भारत की।